Hello everyone. In this video, we will try to understand next section, that is section number 60 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title as gang rape. ठीक है, दो clauses हैं इसमें, यानी कि दो subsection है इसमें. Let's try to read it out and what it actually wants to say. Basically, जो भी व्यक्ति, एक तो होता है सोलो व्यक्ति जो इंडिविजुअली रेप कमिट करे, वहीं पर कुछ लोग मिलके कुछ एक ग्रुप है वो रेप कमिट करता है एक महिला के साथ, तो दैट थिंग इज कॉल्ड गैंग रेप. अब उसमें दो लोग हैं तब भी गैंग रेप होगा, 5 है तब भी गैंग रेप होगा, 20 है तब भी गैंग रेप माना जाएगा. ठीक है, तो उसी की पनिशमेंट इस सेक्शन में मेंशन है. सिंगल वाले के लिए ऑलरेडी हमने देख लिया है. दिस इज फॉर गैंग रेप. यहाँ पे कहता है वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप or acting in furtherance of a common intention. यानी कि जहां पे एक महिला एक या एक से अधिक व्यक्ति जो कि जिनका एक ग्रुप है और जो एक ग्रुप के अंदर में आते हुए कॉमन इंटेंशन, यानी कि सभी की इंटेंशन सेम है, रेप कमिट करते हैं. Each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape. तो ये मान लिया जाएगा कि उस ग्रुप में जितने लोग हैं वो सभी गैंग रेप के भागीदार हैं, उन्होंने गैंग रेप कमिट किया है. कब? जब वो एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उस एक्ट के लिए उस एक्ट में अपना रोल देते हैं, वैसी परिस्थिति में. ठीक है, और वैसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति हैं सारे, shall be punished with regress imprisonment. उनको regress imprisonment मिलेगा for a term which shall not be less than 20 years. Means minimum 20 years, but which may extend to imprisonment for life. जो जा सकता है कहाँ तक? Life imprisonment तक. Which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life. यानी कि यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मतलब है कि वो व्यक्ति का जो भी नेचुरल लाइफ है वो जेल में ही बीतेगा, प्लस में फाइन. उसके बाद प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम. मींस कि वो जो फाइन है वो रीजनेबल, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए. जो भी पीड़िता का खर्चा है, जो भी रहन सहन का जो उसका खर्चा है, रहने की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उन सभी का खर्चा जो है वो उस महिला को, उस विक्टिम को मिलना चाहिए. और इतना एटलीस्ट फाइन कोर्ट इम्पोज करे उन व्यक्तियों पर कि मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा, महिला के रहने का खर्चा निकल सके. उसके बाद ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पे टू द विक्टिम. कोई भी फाइन जो इस सेक्शन के अंडर में आते हुए इम्पोज किया गया है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन पे, ऑफेंडर पे, तो वो उस महिला को, वो उस विक्टिम को दे दिया जाएगा, वो उस विक्टिम को मिलेगा. दिस इज व्हाट सबसेक्शन, दिस इज व्हाट second proviso is saying. So in section 70 gang rape, we are seeing two subsection. एक डिस्कस किया है हमने. एक कह रहा है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से मिलके कॉमन इंटेंशन के साथ रेप कमिट करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि सभी की इंटेंशन एक थी और ये गैंग रेप था. एंड शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. और ऐसी परिस्थिति में उन सभी व्यक्तियों को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, यानी कि कठोर कारावास, जो कि कम से कम हो सकती है 20 साल. सो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक. लाइफ इम्प्रिजनमेंट से यहाँ तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन जेल में ही बीतेगा. उसके बाद दो प्रोवाइजो. प्रोवाइडेड 1 कहता है कि विक्टिम का मेडिकल एक्सपेंस और रिहेबिलिटेशन एक्सपेंस निकलना चाहिए, और दूसरा कहता है प्रोवाइजो कि उस विक्टिम को पे कर, वो अमाउंट उस विक्टिम को पे कर दिया जाए. देन वी हैव सबसेक्शन 2. इसमें सेम चीज है लेकिन इसमें एज थोड़ी कम कर दी गई है. इसमें पनिशमेंट गैंग रेप से ही रिलेटेड है.
लेकिन विक्टिम की एज इसमें 18 साल से कम है। तो वैसा केस जिसमें विक्टिम की एज 18 साल से कम है, वेयर अ वुमेन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज रेप्ड, कि एक ऐसी लड़की जिस जो 18 साल से कम उम्र की है उसका रेप किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन, जो मिल के एक साथ काम कर रहे थे, जिनकी कॉमन इंटेंशन थी, उन्होंने सहायता की एक व्यक्ति को रेप कमिट करवाने में, या फिर एक से अधिक व्यक्ति ने रेप कमिट किया। ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। तो ये मान लिया जाएगा कि उन सभी व्यक्ति ने वो रेप का ऑफेंस कमिट किया है, और वैसी परिस्थिति में शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कितना पनिशमेंट मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट, जो कि होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे 20 साल भी नहीं है, सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन और विद डेथ। इसी के अलावा उनको फाइन भी इम्पोज होगा। नेचुरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ तात्पर्य है कि उनकी नेचुरल लाइफ से, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ की जब तक वो जीवित है जेल में ही बीतेगा, प्लस में फाइन, या फिर हो सके तो कोर्ट इनको मृत्यु की भी सजा दे सकता है। उसके बाद इसका प्रोवाइजो कहता है कि मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपेंस विक्टिम का निकलना चाहिए जो भी फाइन इम्पोज हुआ हो उससे, और दूसरा वो जो फाइन इम्पोज हुआ है वो विक्टिम को पे करना होगा। सो दिस वाज सेक्शन 70। सेक्शन 70 से बहुत ही अच्छा पॉइंट सीखने को मिला कि गैंग रेप में एक व्यक्ति के द्वारा भी रेप कमिट किया जा सकता है। तो भले ही एक व्यक्ति ने रेप किया हो और वैसे में उसके साथियों ने उसकी मदद की हो, तो ये गैंग रेप की श्रेणी में आएगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर 18 साल से कम ज्यादा की है महिला, तो उसके लिए पनिशमेंट कम से कम ऑफेंडर के लिए, जिसने अपराध किया है, कम से कम 20 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से तात्पर्य रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, प्लस में फाइन। ठीक है, वो फाइन जो है जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए और विक्टिम को मिलना चाहिए। दूसरा सबसेक्शन कह रहा है कि अगर महिला 18 साल से कम उम्र की है और रेप कमिट किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सभी को, जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था, सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी टिल द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, प्लस में फाइन या फिर मृत्यु की भी सजा दी जा सकती है। फाइन जो इम्पोज हो वो उससे मेडिकल एक्सपेंस और रिहेबिलिटेशन का खर्चा निकलना चाहिए, और दूसरा वो विक्टिम को पे होना चाहिए। सो दिस वाज सेक्शन 70। इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। Section 70 Gang Rape, Subsection 1, where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. Then we have subsection 2, where a woman under 18 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention. Each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim. And second one is provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. So this was section 70. I hope समझ में आया हो. Have a good time. Bye bye. Thank you.